चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है जहां तुम जाना चाहते हो? हाँ बताओ, कमेंट में बताओ। कोई कहेगा मुझे पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, कोई कहेगा कि मुझे कश्मीर पसंद है, गोवा पसंद है, या मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, अमेरिका जाना है। ऐसे तुम अपनी जगहें बताओगे, ऐसे ही बताओगे ना? हाँ बताओगे। पर मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, तुम क्या वहां अकेले जाना चाहते हो? नहीं, तुम अपने दोस्त के साथ जाना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी मैटर करती है, जगह मैटर नहीं करती। जहां हमारे मनपसंद लोग, हमारे प्यार करने वाले लोग हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें वो जगह अच्छी लगने लगती है। अगर वो लोग हमारे साथ नहीं होते तो फिर कितनी ही अच्छी जगह हो, हमारी पसंदीदा, हमारी फेवरेट प्लेस भी हमें फिर अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं आता, उस दिन तुम्हारा दिन बड़ा बुरा जाता है यार, बिल्कुल दिल नहीं लगता। और वही फ्रेंड जब साथ में होता है तो वही क्लास अच्छी लगने लगती है, वो स्कूल अच्छा लगने लगता है। ऐसी ही कहानी द लॉस्ट चाइल्ड की है कि एक बच्चा होता है, जब अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो उसे मेले में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पसंद आ रही होती हैं, उसको बलून्स अच्छे लग रहे होते हैं, उसको स्नेक चार्मर अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, उसको मिठाइयां अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन जब उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाते हैं, उन्हें फिर उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता। वो कहता अब क्या करूं मैं इसका, जब मेरे पेरेंट्स जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो मेरे पास नहीं है, तो फिर ये चीजें मेरे लिए सब बेईमानी है। मैंने पूरी स्टोरी तुम्हें यहीं बता दी है, इतनी आसान स्टोरी। तुम्हारा पहला चैप्टर जिसका नाम है खोया हुआ बच्चा, द लॉस्ट चाइल्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे बहन भाइयों, सुनो, काम की बात सुनो। तुम्हें ना अपने इंग्लिश के एग्जाम में मैं जानता हूं कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी, तुम बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बना पाते होंगे। कोई बात नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, कीवर्ड्स में बताता हुआ चलूंगा, खुद भी एक बार कोशिश करना रिकॉग्नाइज करने की कि इसमें की यानी मेन बात क्या है, मेन वर्ड्स क्या है, वो सब याद रखते हुए चलना। और मेरा टेंस का वीडियो देख लेना, या कहीं से भी टेंस सीखते हुए चलो। टेंस सीख लिए और इज एम आर वाज वर हैज हैव के इस्तेमाल, ये दो चीजें पक्की करते हुए चलो, और फिर तुम छोटे छोटे सेंटेंस बना पाओगे। समझ गए? आओ चलो शुरू करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड की समरी, या इसकी कहानी क्या है टोटल मिला के। It was a beautiful spring day and the village was filled with people dressed in bright colorful clothes. ये ना बड़ा खूबसूरत सा दिन था जहाँ पे लोग बड़े ब्राइट अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, कलर्स के कपड़े पहने हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट, और घूम रहे थे। As they made their way to the fair, और सब कहाँ जा रहे थे? फेयर जा रहे थे। इतना सबको क्लियर है? यस, जितने भी विलेज के लोग थे वो सब कहाँ जा रहे थे? पीपल ऑफ द विलेज वर गोइंग टू द फेयर। फेयर यानी मेले में जा रहे थे। अ यंग चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, along with his parents, अपने पेरेंट्स के साथ, was excitedly heading there। एक यंग चाइल्ड था, he was also going with his parents। वो अपने पेरेंट्स के साथ भी कहा जा रहा था? फेयर में जा रहा था। इतना सबको क्लियर है? हाँ जी। ईगर टू सी ऑल द अट्रैक्शंस, वो सारे अट्रैक्शंस, वहां पे जितनी सारी चीजें थी उनको देखने के लिए उत्सुक था, ईगर था। क्या था वो? ईगर था। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने बहुत आसान शब्दों में क्या पढ़ा? जरा अपनी नोटबुक में नोट करना कि विलेज, पीपल ऑफ विलेज कहां जा रहे थे? पीपल ऑफ विलेज कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? पीपल ऑफ विलेज गोइंग टू कहां जा रहे हैं? फेयर में। कहां जा रहे थे? फेयर में जा रहे थे। एक यंग चाइल्ड था, अ यंग चाइल्ड, वो क्या था? बहुत एक्साइटेड था। यंग चाइल्ड वाज एक्साइटेड। वो क्या था? एक्साइटेड। और कौन सा वर्ड अभी इंपॉर्टेंट देखा हमने वर्ड देखा ईगर। क्या था वो? ईगर। ईगर इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब क्या है इसका ईगर का? कि वो उत्सुक था, बहुत ज्यादा उसमें एक्साइटमेंट था। ईगर टू सी द अट्रैक्शन, क्या देखने? अट्रैक्शंस देखने। इतना क्लियर हुआ सबको? हाँ क्लियर हुआ, वेरी गुड। आओ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? The child was particularly drawn to the toy and sweet stalls। जो बच्चा था ना, उसका ध्यान भटक रहा था जहां खिलौनों की दुकान थी, मिठाइयों की दुकान थी वहां पे। And although his father scolded him, हालांकि उसके पिता उसको डांट भी रहे थे, फॉर आस्किंग टू मच, बहुत ज्यादा सवाल करता है। तुम भी तो ऐसे बचपन में करते थे, पापा बताना वो क्या है, अच्छा मम्मी वो क्या है, अच्छा मम्मी ये ऐसे बनता है, अच्छा तुम यहाँ जा रही हो, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, मम्मा हम खाना खाएंगे क्या, हम ये ऐसे ऐसे सवाल करते हैं ना छोटे बच्चे, करते रहा। ऐसे ही बच्चा भी सवाल कर रहा था, जिसकी वजह से उसके फादर उसको स्कोल्ड कर रहे थे। स्कोल्ड मतलब डांटना, तो हिज फादर वाज स्कोल्डिंग हिम। फिर क्या होता है? हिज मदर जेंटली काम्ड हिम डाउन। अब उसकी जो माँ थी वो जेंटली, बड़े प्यार से उसको काम डाउन कर रही थी, फादर स्कोल्ड कर रहे थे। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। As they continued, the child kept falling behind, distracted by one fascinating thing after another। वो ना पीछे छूट जा रहा था बच्चा, पीछे छूट जा रहा था। वो माँ बाप आगे निकल रहे थे, बच्चा क्योंकि वो ना फैसिनेट हो रहा था। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है मेरा? बच्चा फैसिनेट हो रहा था। बच्चा क्या हो रहा था?
फैसिनेट हो रहा था, यानी उसको आकर्षित हो रहा था। किस चीज से आकर्षित हो रहा था? टॉयज से, स्वीट से, इन सारी चीजों से वो क्या हो रहा था? आकर्षित हो रहा था। इतना क्लियर है सबको? हाँ हाँ। वो पीछे क्यों छूट रहा था? एग्जाम का क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चा, मेरे छोटे बहन, मेरे छोटे भाई, सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा जो था चाइल्ड, वो कैप्ट फॉलिंग बिहाइंड क्यों हो रहा था? वो पीछे क्यों छूट रहा था? बिकॉज ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय वन फैसिनेटिंग थिंग्स आफ्टर अनदर। ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। He passed stalls with sweets that sparkled with gold and silver leaves, making his mouth water for his favorite बर्फी। वो ना मिठाई की दुकान से गुजरा, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने बर्फी की देखी और उसके मुंह में पानी आ गया। However, knowing his parents would call him greedy, he kept walking। लेकिन उसको लगा उसके मम्मी पापा ना उसको ग्रीडी बोलेंगे, लालची बोलेंगे, तो वो आगे चलता रहा, वो बढ़ता रहा। He noticed beautiful गुलमोहर flower garlands but didn't ask for them। गुलमोहर फ्लावर गार्लैंड जो माला थी वो देखी उसने, लेकिन उसके बारे में उसने नहीं पूछा। एंड देन सॉ सम बलून्स, फिर उसने वहां पे कुछ बलून्स भी देखे। ठीक है, ही लव्ड बलून्स, उसको बलून्स बड़े पसंद थे। बट ही वाज ओल्ड इनफ टू नो हिज पेरेंट्स वुड थिंक ही वाज टू ग्रोन अप फॉर देम। उसे लगा कि वो बहुत बड़ा हो गया, मम्मी पापा कहेंगे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बलून्स मत लो। सो ही मूव्ड ऑन, तो वो आगे बढ़ता रहा। नेक्स्ट ही स्पॉटेड अ स्नेक चार्मर एंड अ राउंड अबाउट स्विंग। वहां उसने सपेरे को देखा जो सांप का खेल दिखा रहा था, और एक उसने झूला देखा राउंड अबाउट। ही वांटेड टू आस्क हिज पेरेंट्स इफ ही कुड राइड इट। वो अपने माँ बाप से कहना चाहता था कि क्या मैं झूला झूल लूं। बट व्हेन ही टर्न टू स्पीक ही रियलाइज्ड विद शॉक दैट दे वर नो लॉन्गर देयर। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, उसे पता चला मम्मी पापा तो वहां थे ही नहीं। अब वो इतना खो गया था वहां फैसिनेटिंग चीजों में, जहां पे वो क्या देख रहा था? स्वीट शॉप देख रहा था, स्वीट स्टॉल देख रहा था, बलून्स देख रहा था, स्नेक चार्मर देख रहा था, राउंड अबाउट स्विंग देख रहा था, कि वो क्या हो गया? अपने मम्मी पापा से जुदा हो गया। व्हेन ही टर्न टू स्पीक ही रियलाइज्ड दैट विद शॉक दैट दे वर नो लॉन्गर विद हिम। वो उसके साथ नहीं है। पैनिक स्ट्रक मतलब चोट लगना, पैनिक यानी डर। उसके अंदर एकदम से डर स्ट्रक हुआ, चोट लगी उसको, डर के मारे वो कांप गया। एज ही लुक्ड अराउंड डेस्परेटली, उसने ऐसे ऐसे करके देखा, पापा मम्मी, ऐसे ऐसे करके देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बट द क्राउड वाज टू थिक, भीड़ बहुत थी, सब आ जा रहे थे। They were no longer with him and he could not find them। और उस बच्चे को उसके मम्मी पापा वहां नहीं मिले। The fear of being lost overwhelmed him। उसको खो जाने का डर उसको पागल कर देता है, वो डूब जाता है कि हाँ मैं तो खो गया हूं, मेले में बच्चा खो गया। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। अब वो क्या करता है? एंड ही बिगेन टू क्राई। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। वो रोने लगता है, रोना शुरू कर देता है। पहले देखता है इधर मम्मी पापा ऐसा करके फिर वो रोना शुरू कर देता है। ये कहानी हुई। इतना यहां तक सबको क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जैसे ही बच्चे को रियलाइज होता है, जैसे ही बच्चे को, चाइल्ड को रियलाइज होता है कि ही हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स या ही इज नॉट विद देम, तो फिर वो क्या करता है? तो क्या करता है? आंसर क्या लिखेंगे कि वो क्या हो जाता है? ओवरवेल्म्ड हो जाता है। ये क्या होता है? ओवरवेल्म्ड हो जाता है। ही बिगेन टू क्राई। पहले वो इधर उधर देखता है, ही ट्राइड टू फाइंड देम, उनको पाने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर वो ही बिगेन टू क्राई। क्या ये आंसर नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन, तभी क्या होता है? A kind stranger picked him up and tried to comfort him। एक अजनबी आता है वहां पे, देखता है बच्चा रो रहा है, वो उसको उठाता है, प्यार करता है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? फिर क्या होता है? He asked if the child would like a ride or some treat। बच्चे से पूछता है कि झूला झूलोगे, अच्छा कोई ट्रीट, कोई चीज खाओगे, ऐसे पूछता है। बट थ्रू हिज सोब्स, लेकिन वो सिसके ले रहा होता है ऐसे ऐसे सिसके ले रहा होता है, सोब कर रहा होता है। कौन? बच्चा। बट थ्रू हिज सोब्स द चाइल्ड रिप्लाइड। चाइल्ड क्या रिप्लाई करता है? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे स्नेक चार्मर नहीं चाहिए, मेरे को बलून्स नहीं चाहिए, मेरे को स्वीट्स नहीं चाहिए, मुझे राउंड राइड नहीं चाहिए। व्हाट आई वॉन्ट? ही वॉन्टेड हिज फादर, ही वॉन्टेड हिज मदर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। द स्ट्रेंजर ऑफर्ड हिम स्वीट्स। जो स्ट्रेंजर होता है यानी अजनबी होता है, उसको ऑफर करता है। उसने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? बलून्स, स्वीट्स, फ्लावर्स। बट द चाइल्ड डिड नॉट काम। लेकिन बच्चा काम नहीं हुआ, चुप नहीं हुआ। ही ओनली वॉन्टेड टू बी रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स। वो बस क्या चाहता था? ही ओनली वॉन्टेड टू मीट हिज पेरेंट्स बैक। वो सिर्फ अपने माता पिता से मिलना चाहता था। शोइंग द डीप लव
एंड नीड फॉर देम, और वो क्या दिखाता है, जो उसका गहरा प्यार होता है अपने माँ बाप से वो उसको दिखा रहा होता है। एंड ही फेल्ट इन दैट मोमेंट ऑफ फियर, उस वक्त सिर्फ उन्हें उस डर के माहौल में उसे सिर्फ उसी चीज की याद आती है। अब चैप्टर में हमें ये नहीं बताया गया आगे कि वापस वो अपने माता पिता से मिल पाता है कि नहीं, ये नहीं, हमें मुल्क राज आनंद जी ने लिखी कहानी है, उन्होंने ये नहीं बताया, बस उन्होंने यही बताया है कि कैसे हमारी पसंदीदा चीजें भी हमें बुरी लगने लगती हैं जब हम अपने प्यार करने वालों से दूर हो जाते हैं। हमारी फेवरेट चीज फेवरेट नहीं रहती जब हमारा प्यार करने वाला हमारे साथ नहीं होता है। तो दोस्तों, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, ये आपके लिए ना अनमोल चीजें हैं, इनका कोई दाम नहीं लगाया जा सकता। आप बहुत लकी हो, बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके पास परिवार है, पेरेंट्स हैं। उनकी कीमत का अंदाजा आपको अभी नहीं लगेगा, जब वो हमसे थोड़ा सा भी दूर होते हैं ना, तब हमें उनकी कदर आती है। जो हॉस्टल्स में रहते हैं ना बच्चे, उनसे पूछिए, उन्हें पता है कि पेरेंट्स और फैमिली वो कितना मिस कर रहे होते हैं। आइए दोस्तों, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर तो क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर हो गया। इसमें मोटी मोटी बात क्या रहेगी? इसमें मोटी मोटी तो ये रहेगी कि जो विलेज के लोग थे कहां जा रहे थे, फेयर में जा रहे थे, और बच्चा था, यंग चाइल्ड था, वो फेयर में क्या क्या देख के फैसिनेट हो रहा था, बलून देख के फैसिनेट हो रहा था, राउंड अबाउट देख के फैसिनेट हो रहा था, और स्वीट्स देख के फैसिनेट हो रहा था। ये सारी चीजें देख के वो फैसिनेट हो रहा था। और उसने कैसा फील किया जब वो अपने पेरेंट्स से जुदा हो गया? वो उसने क्या किया? ट्राई टू फाइंड देम, है ना? उसने उनको ढूंढने की कोशिश करी, बट वो उसको नहीं मिले, तो फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया था? ही बिगेन टू क्राई, वो रोने लग गया था। जो स्ट्रेंजर था उसने कैसे चुप कराने की कोशिश करी थी? सवाल आएगा मेरा बच्चा कि हाउ डिड स्ट्रेंजर ट्राई टू काम चाइल्ड डाउन, उसको चाइल्ड को काम डाउन करने के लिए स्ट्रेंजर ने क्या ट्राई किया? तो उसको ऑफर किया। उसने क्या किया? द स्ट्रेंजर ऑफर्ड हिम, और फिर चीजों के नाम लिख देंगे, बलून, स्वीट्स, राइट, बट ही डिड नॉट काम हिम डाउन, वो उसको काम डाउन नहीं कर पाया, वो उसको कंसोल नहीं कर पाया। चाइल्ड क्या चाहता था? चाइल्ड सिर्फ क्या चाहता? ही ओनली वांटेड, वो सिर्फ क्या चाहता था? हिज पेरेंट्स बैक, वो अपने माँ बाप को वापस चाहता था। क्या ये लाइंस रटनी पड़ेंगी सर? नहीं, इसमें कुछ रटने का है? आप बताओ ईमानदारी से, क्या रटने का है? नहीं सर, अगर मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं भी आती है, मेरी इंग्लिश अगर कमजोर भी है, तो भी तो मैं ये छोटे छोटे वर्ड, छोटी छोटी लाइन याद कर सकता हूं ना। बस हो गया काम तुम्हारा, एग्जाम में इतना ही पूछेगा। आओ इसके क्वेश्चन करा दोस्तों। अब इसके क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, व्हाट वाज हिज फादर्स रिएक्शन टू हिज डिमांड्स, उसके फादर का क्या रिएक्शन था? तो क्या याद आ रहा है फादर को सोचते ही? वो क्या कर रहे थे? वो स्कोल्ड कर रहे थे उसको, एंग्री हो रहे थे। तो हिज फादर वाज स्कोल्डिंग हिम, ही वाज गेटिंग एंग्री एट हिम, वो उस पर गुस्सा कर रहे थे, उसको स्कोल्ड कर रहे थे, डांट डपट रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ अ लेडी वाज हिज मदर, उसकी मदर किस तरह की लेडी थी? शी वाज, क्या बताया था कि उसकी माँ क्या थी? एक जेंटल लेडी थी, सॉफ्ट हार्टेड लेडी थी, काइंड लेडी थी, लविंग लेडी थी। ये हम इसमें लिख देंगे। हाँ जी सर, ये तो बहुत आसान था, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वाज सेपरेटेड from his parents, what was his response, उसका रिस्पॉन्स क्या था जब उसको रियलाइज हुआ कि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया था? तो क्या करने लगा? he tried to find them, वो उनको ढूंढने की कोशिश करता है, वो फियर में हो जाता है, he got panicked। ये लाइन नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। he got scared, वो डर जाता है, फियर में हो जाता है, पैनिक हो जाता है, और फिर फाइनली वो क्या करता है? he began to cry, वो रोने लग जाता है। क्या ये लाइन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और क्या क्वेश्चन है? How can you say that the child was an obedient boy? आपको कैसे लगता है कि चाइल्ड ओबीडियंट था, बहुत कहना सुनने वाले था? बिल्कुल, बिकॉज वो क्या कर रहा था? वो फैसिनेट हो रहा था जहां जितनी भी अट्रैक्शन थे, बलून्स के, मिठाइयों के, गुलमोहर की गार्लैंड के, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो वहां पे रुक नहीं रहा था। he did not stop there because he knew, वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स है would not approve him, वो इस चीज को अप्रूव नहीं करेंगे, वो इस चीज को मानेंगे नहीं। so that's why we can say that he was an obedient चाइल्ड, वो एक ओबीडियंट चाइल्ड है, हम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसने ना कंप्लेन करी, ना आर्ग्यूमेंट करी, ना स्टबर्न हुआ वहां पे, बल्कि उसने अपने पेरेंट्स की बात को मानते हुए ही केप्ट वॉकिंग। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। हाँ, अब इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, ये मैं आपको दे देता हूं। ये अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप ट्राई करोगे बहुत अच्छे से, अब इनके आंसर आप लिख सकते हो।